हेलो गाइस। चलिए आज हम सीखते हैं कि कैसे प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। कैसे हम लिखेंगे अगर हमें छुट्टी लेना है अपने हेड मास्टर साहब से, अपने क्लास टीचर से, जिसको हम हिंदी में प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका कहते हैं। अगर मैडम जी हैं तो प्रधानाध्यापिका, सर जी हैं तो प्रधानाध्यापक। ये हो गया हेड मास्टर के लिए। अगर क्लास टीचर हैं तो हम कक्षाध्यापक लिखते हैं या फिर कक्षाध्यापिका। उनके लिए हमें लिखना है प्रार्थना पत्र की। मान लीजिए हमको बुखार हो गया तो हम कैसे लिखें प्रार्थना पत्र। तो चलिए सीखते हैं। इसके कुछ नियम हैं और नियम से जब हम कोई चीज़ लिखेंगे तो वो देखने में अच्छा लगेगा, आकर्षक लगेगा और हमारे हेडमास्टर साहब, टीचर जी देख के खुश हो जाएंगे कि बच्चे ने बड़े अच्छे तरीके से प्रार्थना पत्र लिखा है। तो चलिए हम सिखाते हैं। और देखिए, सबसे अच्छी बात है कि प्रार्थना पत्र जो होता है वो हमें बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना रहता है। बस 3 लाइन, 3 से ज़्यादा 4 या 5 से ज़्यादा तो लिखना ही नहीं चाहिए। अगर आपको छुट्टी चाहिए कि बुखार हो गया 2 दिन का या 3 दिन का या 1 सप्ताह का, 1 हफ्ते का, तो बस 5 लाइन बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके सही से लिखने का तरीका क्या है हम लोग सीखेंगे। तो मान लीजिए हमें लिखना है बुखार के लिए, बुखार होने पर अवकाश चाहिए, अवकाश माने छुट्टी। और तो उसके लिए कैसे लीव एप्लीकेशन लिखें, कैसे प्रार्थना पत्र लिखें। तो हम पहले देखिए एक फॉर्मेट समझ लीजिए कि मान लो ये आपका पन्ना है, ये सादा पन्ना है, इसी पे हमें लिखना है। अगर सादा पन्ना लाइन वाला नहीं है तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले नियम जानना। नियम देखिए कि ये पन्ना है तो यहाँ बाएं साइड में जिसके लिए हम लिख रहे हैं, जिसको लिखेंगे वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अपने प्रधानाध्यापक को जी लिख रहे हैं तो प्रधानाध्यापक जी, स्कूल का नाम और स्कूल का पता, ये हो गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर अपना मुख्य विषय लिखते हैं कि कारण क्या है, आप क्या चाहते हो। पूरा आप यहाँ पर अपना कहानी लिख देंगे कि हमको बुखार है 2 दिन का, इतने दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए, इस तारीख से इस तारीख तक दे दीजिए, वो यहाँ पर लिखाएगा। तो यहाँ लिखे प्रधानाध्यापक जी, यहाँ अपना विषय लिख दिए क्या है। और लास्ट में फिर इसी बाएं साइड में ही हम अपने बारे में लिख देंगे कि मेरा नाम क्या है, मैं किस क्लास में पढ़ता हूँ, रोल नंबर क्या है, और डेट डाल देंगे लास्ट में। डेट यहाँ भी आप लिख सकते हैं, दिनांक अपने पास, या दिनांक आप यहाँ भी एक लाइन में लिख सकते हैं, या दिनांक आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ये पूरा एक पन्ना है तो ये आपका प्रोफार्मा हो गया। ऐसे ही यही प्रारूप है, इसी में ऐसे ही एप्लीकेशन लिखा जाता है। पहले क्या था कि ये जो आखिरी वाला है जो हम अपने बारे में लिखते हैं, जानकारी देते हैं, वो इधर होता था। लेकिन अब जो नया नियम आ गया है उसके हिसाब से सारी चीज़ हम बाएं में ही लिखते हैं, लेफ्ट साइड जो भी है। तो आपको ये प्रारूप समझ में आ गया हो तो हम लिख के भी दिखाएंगे अभी आपको कैसे लिखते हैं। पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसके बारे में, फिर इसके बाद टुकड़े टुकड़े में हम बात कर लें तो आसानी हो जाएगी कि कैसे सुंदर सा प्यारा सा हम एप्लीकेशन लिखें। तो चलिए देखते हैं पहले हम क्या लिखेंगे अपने पन्ने में। पहले यही चीज़ लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए और लाइन वाला है तो लाइन में कहीं कहीं गैप होता है, वो भी हम बताते रहेंगे, आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले हम जिसके नाम ये लिखना है प्रार्थना पत्र वो लिखेंगे। तो शुरुआत हमारी कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, बाएं साइड जैसे हमने बताया, जो जिसके लिए लिखना है तो हम लिखेंगे सेवा में। पूरा देखिएगा वीडियो, नियम जानना बड़ा जरूरी है। सेवा में जिसके लिए हम लिख रहे हैं, प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं या कक्षाध्यापक को, सेवा में हम लोग क्या करते हैं, कॉमा लगा देते हैं। लेकिन ये नियम गलत है, हम कॉमा नहीं लगाएंगे। ठीक है। सेवा में लिखते हैं, कभी कभी हम लोग प्रति भी लिख सकते हैं, टू, अंग्रेजी में टू लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल। तो ऐसे यहाँ सेवा में लिखिए, चाहे प्रति लिख दीजिए, प्रति, सेवा में ना लिख के प्रति लिख दीजिए। ठीक है। तो वैसे सेवा में ही लिखें, ज़्यादा अच्छा है। सेवा में लिख दिया। अब किसके नाम, फिर यहाँ पर हम जगह छोड़ेंगे। अगर लाइन वाली कॉपी है तो एक लाइन छोड़ देंगे, नहीं तो हम जगह छोड़ देंगे जो अच्छा लगे देखने में जितना। तो हम लिखेंगे सेवा में किसको, प्रधानाध्यापक। अब यहाँ कॉमा लगा देंगे, प्रधानाध्यापक कॉमा। अगर आप जी ऐड करना चाहते हो, प्रधानाध्यापक जी, तो आप लिख सकते हो प्रधानाध्यापक जी कॉमा। ठीक है।
प्रधानाध्यापक जी मतलब हेडमास्टर जी। अगर आप प्रधानाध्यापक को नहीं लिखना है, कक्षाध्यापक को लिखना है, तो आप इनके जगह लिख देंगे कक्षाध्यापक जी, क्लास टीचर जिसे हम कहते हैं कक्षाध्यापक। देखिए धा पे छा पे लाइन नहीं खींची जाती, ठीक है, ध्यान रहे। तो कक्षाध्यापक लिखिए चाहे प्रधानाध्यापक, क्लास टीचर है तो ये, हेडमास्टर है तो ये। अगर मैडम जी हैं तो कक्षाध्यापिका हो जाएगा, कक्षाध्यापिका जी, ठीक है। अगर हेडमास्टर नहीं है, मैडम जी हैं, हेडमिस्ट्रेस हैं, तो प्रधानाध्यापिका हो जाएगा, प्रधानाध्यापिका जी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें जानना जरूरी है। चलिए हम प्रधानाध्यापिका को ना लिख के हेडमास्टर साहब को लिखना है, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक जी, हेडमास्टर साहब, प्रधानाध्यापक जी। कौन सा विद्यालय है आप वो लिख दीजिए। हमने लिख दिया प्राथमिक विद्यालय, अगर प्राथमिक में पढ़ रहे हैं। अगर जूनियर में पढ़ रहे हैं, कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं, तो हम लिख देंगे उच्च प्राथमिक विद्यालय, या फिर और भी लिखते हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय, ऐसे लिख देंगे। और फिर विद्यालय का नाम, जो भी ये नाम है, चलिए हम लिख दे रहे हैं भीमापार, उच्चतर प्राथमिक विद्यालय भीमापार, या पूर्व माध्यमिक विद्यालय भीमापार। ब्लॉक का नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर, चाहे दूसरे लाइन में लिख दीजिए। हम दूसरे लाइन में लिख दे रहे हैं कॉमा करके, नौगढ़, ये ब्लॉक का नाम हो गया मान लीजिए, या बर्डपुर हम लिख दें, जो भी ब्लॉक है। जनपद का नाम लिख देंगे सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर, बस हो गया। यहाँ पे आप पूर्ण विराम लगा दीजिए या फिर कुछ ना लगाइए, ऐसे रहने दीजिए। उत्तर प्रदेश लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग यूपी में अगर लिखना है तो आप ऊपरा करके लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, ये हो गया। तो ये हो गया बाएं साइड में, ऐसे इतना लिखना है कि किसको हम पत्र लिख रहे हैं। समझ में आ गया आपको कि बाएं साइड में ये लिखा, एक लाइन छोड़ दिया, गैप कर दिया, उसके बाद ये बिना लाइन छोड़े बिना गैप किए लिखना है। तो ये हो गया जो हमने बताया था प्रोफार्मा में कि किसको लिखना है, इनको लिखना है, इतना समाप्त। अब इसके आगे हम क्या लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे एक छोटी सी एक लाइन में कि क्यों छुट्टी ले रहे हैं, ठीक है, वो लिखेंगे। इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब क्यों छुट्टी ले रहे हैं वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें बुखार है, बुखार के लेना है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। लिखेंगे हेडिंग विषय, वो भी बाएं साइड में एक लाइन इनको छोड़ के, एक लाइन छोड़ के हमने लिखा विषय, विषय। अब विषय क्या है वो यहाँ लिख दीजिए। हाँ, क्या है, बुखार है, तो बुखार होने पर अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, अवकाश हेतु, एक ही लाइन में लिखिएगा, हमने 2 कर दिया क्योंकि जगह कम था। ये हो गया अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ये यहाँ से लिखिएगा विषय, बुखार होने पर अवकाश हेतु प्रार्थना, ये विषय हो गया। उसके बाद फिर हम एक लाइन छोड़ देंगे, हाँ, इतना सा। यहाँ से शुरू करेंगे जो मेन प्रोग्राम है लिखने के लिए। अब कैसे लिखेंगे, यही मेन जो ड्रामा हम लिखने जा रहे हैं, कहानी लिखने जा रहे हैं, वो 3 से 4 लाइन, 4 से 5 बहुत है, उतने में ही ख़त्म करना है। तो अब पहले हम एक लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे महोदय, अगर सर जी हैं तो महोदय, मैडम जी हैं तो महोदया, ठीक है। तो हम महोदय रहने दे रहे हैं, अभी कॉमा लगा देंगे। अब पहले क्या करते थे हम लोग, यहाँ से शुरू करते थे, जो भी लिखना था, जो भी थीम था। अब हम लोग इसी के जस्ट नीचे से लिखते हैं। तो क्या लिखें, अब शुरू कर दिए कहानी, विनम्रता के साथ लिखना है, हाँ, गुस्सा के तो लिख नहीं रहे हैं। उनसे निवेदन ही करेंगे अपने हेडमास्टर साहब से, मैडम जी से, सविनय निवेदन, निवेदन है, क्या निवेदन है कि मुझे कल शाम से या बीती रात से, पिछले रात से बुखार है। तो लिख देंगे, सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात से, हाँ, बुखार है, या तेज बुखार है, तो लिखिए कल रात से तेज बुखार है,
तेज बुखार है, ये वजह आपने लिख दी। अब हम छुट्टी मांग लें इसी लाइन में। तो अतः मुझे 2 दिन का चाहिए तो 2 दिन, 3 दिन का चाहिए 3 दिन, अतः मुझे 3 दिन। अब कौन कौन सा दिन, यही दिनांक डाल दीजिए कोष्ठक में। 3 दिन मान लो जो हमको चाहिए 1 सितंबर से 1/9 से 3/9 तक, 3 सितंबर तक। कोष्ठक बंद कर दीजिए, डेट हो गया आपका इसी में। अतः मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, प्रदान करने की कृपा करें, कृपा करें। हाँ, अब अगर छुट्टी मिल जाएगी तो हम आभार प्रकट कर देंगे कि हाँ अगर आपने कर दिया तो मैं आपका आभारी रहूँगा। तो वो लाइन चेंज करें, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे मैं सदा आपका आभारी रहूँगा, आभारी रहूँगा, ये हो जाएगा। हाँ, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं, मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। मतलब कि पैराग्राफ चेंज करके लिखना रहेगा, मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। चलिए लिख देंगे, मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। इतना लिखने के बाद ये आपका कहानी हो गया समाप्त, जो मेन था। ठीक है, ये लिख दिया, पैराग्राफ चेंज हो करके लिख दिया, नीचे ही लिखना है, यहाँ जगह कम थी तो हमने यहाँ लिखा, मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। अब ये हो गया ख़त्म, कहानी ख़त्म। अब लास्ट में हमने फिर बताया था, अब अपने बारे में आप लिखेंगे, अपना डिटेल देंगे ना कि बुखार है तो किसको है, किस क्लास में पढ़ता है, रोल नंबर क्या है, वो लिखना है। पहले हम लोग इधर लिखते थे, अब उधर नहीं लिखना, अब हम लोग को इधर ही लिखना है, बाएं साइड में जहाँ से लेटर शुरू हुआ था। जैसे तो यहाँ था तो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र या शिष्य, जो भी लिखना है, छात्र। अगर लड़की है तो हम लिख देंगे छात्रा, छात्रा। हाँ, चाहे शिष्य लिख दीजिए, शिष्य या फिर शिष्या, जो हमें अच्छा लगेगा उसको लिख देंगे। अब नाम लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी छात्र लिख दिया हमने अनिल कुमार, अनिल कुमार, कक्षा 6, 7, 8 जो भी है आपका कक्षा, मान लीजिए 7 है तो 7 लिख दिया। रोल नंबर लिख दीजिए, रोल नंबर 11, और आखिरी में हम लिख देंगे दिनांक। दिनांक हम बताए थे शुरू में भी लिख सकते हैं ऊपर एक लाइन में, या फिर यहाँ लिख देंगे 1 तारीख को हमने दिया है तो लिख देंगे 1 सितंबर 2023। तो ये हो गया आपका लीव एप्लीकेशन, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र बुखार के कारण। ये नहीं कि घर में शादी पड़ा तब वो लिख देंगे बुखार शादी पड़ेगा तो शादी के लिए लेटर अलग तरीके से लिखा जाता है। तो हर चीज़ का, हर लेटर का, हर एप्लीकेशन का नियम होता है कि कैसे लिखना चाहिए लेटर एप्लीकेशन, उसको हम लोग ऐसे समझेंगे धीरे धीरे। अगर आपको ये समझ में आ गया है, ऐसे ही एक थोड़ा सा अगर आप बड़ा लिखना चाहते तो वो भी मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, एप्लीकेशन लिखा हुआ, जो थोड़ा सा 1-2 लाइन और बड़ा आपको दे दूंगा। तो ऐसे लिखिएगा और हम लोग इसको अपने जीवन में भी लागू करेंगे। अगर हम छुट्टी ले रहे हैं तो एप्लीकेशन ज़रूर लिखेंगे, नहीं तो काम कहाँ आएगा, फ़ायदा क्या है सीखने का एप्लीकेशन। तो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए ऐसे नई नई चीज़ मेरे द्वारा, संगशील के द्वारा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टाटा, बाय बाय।